सो इस numpy की सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज की समझते हैं आखिर ये वेक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए तो आज के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले अपन जो आज के टॉपिक समझने वाले हैं वेक्टराइजेशन नंपाई, आखिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि यार आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो ऑपरेशन ऑन अ एंटायर एरे इंस्टेड यूजिंग लूप्स। लूप्स का इस्तेमाल किए बिना अगर आप कोई एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसको बोलते हैं अपन वेक्टराइजेशन। आयसन में ठीक है भैया। चलिए इसका एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, मान लो अपन क्या करना चाहते हैं, एक अपने लिस्ट नंबर 1 बनाई, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया और लिस्ट नंबर 1 बनाई 1 2 3, एक लिस्ट नंबर बी बनाई 4 5 6 और अपन एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि यार 4 जो है 1 से जोड़ के 5 हो जाए, 5 जो है 2 से जोड़ के अपने पास 7 हो जाए, 6 जो है 3 से जोड़ के 9 हो जाए और एक नई लिस्ट जो है अपने लिए बन के तैयार हो जाए। ठीक है, अगर ये परफॉर्म करना चाहते हैं अपने दिमाग में क्या आएगा कि यार इन दोनों को एडअप कर देंगे, हो जाएगा चीज, और नया नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे। चलिए एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल बनाया मान लो, या ए नाम की लिस्ट बनाई। ठीक है, तो लिस्ट नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए उसके बाद एक लिस्ट नंबर 2 बनाई, लिस्ट नंबर 2 बनाई। अब इसके अंदर मैंने कर दिया कि यार 5 6 एंड 7। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपने दो लिस्ट बना ली। ठीक है, और एक और दिमाग में क्या आएगा कि यार एक लिस्ट नंबर 3 बना लो और लिस्ट नंबर जो 1 है, लिस्ट नंबर जो 1 है इसको एडअप कर दो लिस्ट नंबर 2 से और उसको जो है एक लिस्ट नंबर 3 के वेरिएबल के अंदर डाल दो और फिर क्या कर दो भैया, प्रिंट कर दो लिस्ट नंबर 3। एक जो अपन ने नॉर्मल अभी पाइथन अगर पढ़ के आई हो तो ये दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ देखना क्या आ रहा है कि यार 1 2 3 तो नॉर्मल ठीक है फर्स्ट वाली लिस्ट का, इसने 5 और 6 जो 7 है इसको भी इसके अंदर एडअप कर दिया है। अपन लोग क्या चाह रहे थे, अपन लोग चाह रहे थे 5 और 1 जोड़ के 6 हो जाए, 6 और 2 जोड़ के 7 हो जाए, 7 और 3 जोड़ के 10 हो जाए, बट ये तो कुछ अलग ही हुआ। ठीक है, यही प्रॉब्लम आती है अपने पास पाइथन के अंदर, ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। अगर मान लो जो अपने ऑपरेशन करना चाहता है अगर वो करना चाह रहा है ना, तो उसके लिए अपन को लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथन वैसे ही बहुत ज्यादा स्लो है, बट अगर और लूप्स का इस्तेमाल करते हैं वो और ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसके लिए अपन वेक्टराइजेशन के लिए पाइथन का यूज नहीं करते हैं इतना आसान में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को अपन लोग समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वेक्टराइजेशन समझ में, वेक्टराइजेशन का मतलब होता है अगर आप पूरी की पूरी एक एंटायर एरे है, एरे का मतलब समझ गए, ये जैसे 1 2 3 लिखा है ये, अगर मान लो आप एरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, इंस्टेड यूजिंग लूप्स, लूप्स का इस्तेमाल किए बिना, तो आपका होता है वेक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए ये अलाउ करता है भाई आपका जो कोड है वो ज्यादा क्लीन हो, फास्टर हो और मोर एफिशिएंट हो। ठीक है, उसके बाद नंपाई जो है ऑटोमेटिकली जो अप्लाई करता है ऑपरेशन एलिमेंट वाइज। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बिल्ट जो अपन लोग चाहते हैं बेसिकली एलिमेंट वाइज जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ये जो है नंपाई जो है वो बिल्ट है किसमें, सी लैंग्वेज में, जिससे क्या होता है जो ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू पाइथन लूप्स। क्यों, क्योंकि जो सी लैंग्वेज होती है ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर से बिल्कुल जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात अगर पास है तो फास्टर हो जाएगा कम्युनिकेशन, जिससे फास्ट लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके कोड को शॉर्ट और मोर रीडेबल बनाती है। ठीक है, वही एक बार एग्जांपल देख लेते हैं विदाउट अगर वेक्टराइजेशन का यूज नहीं करते अपन लोग। ठीक है, यानी कि नंपाई का यूज वेक्टराइजेशन का यूज नहीं करते, लूप्स की मदद से अगर आप पाइथन लिस्ट से करते हैं तो किस तरह से होगा। सबसे पहले अपन को यही 3 वेरिएबल बनाना होंगे, एक एग्जांपल के जरिए अपन लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसी को चलो नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर अपन डाल दिया 1 2 एंड या मान लो 1 3 एंड 5 डाल दिया, 1 3 एंड 5। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, एक बी नाम का एक और वेरिएबल बनाया, इसके अंदर अपन ने डाल दिया 5 6 एंड 7। ठीक है, एंड देन फिर क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि यार ये जो चीज है ना ए और बी के वैल्यू, ये जो है रिजल्ट इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये स्टोर कहाँ से होगा, जब अपन लूप्स चला रहे होंगे। लूप्स के लिए सिंपली अपन क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे, आई लिखेंगे और नॉर्मली सिंपल जो है ये वाला लूप जो है अपन लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करेंगे, ये वाला लूप जो है यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या हुआ है, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया गया है, एक्स और वाई वैल्यू को एक नया नाम का वेरिएबल लिया गया है, उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, जिप कर देंगे ए और बी को। ठीक है, जिप नाम से क्या हो गया, जिप का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जोड़ना। ठीक है, ए और बी को अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और इसको क्या कर दिया, एक्स और वाई के अंदर एडअप कर दिया। आयसन में सबसे पहले क्या किया, ए और बी जो वेरिएबल है इसको जिप कर दिया, जोड़ दिया और उसको एक्स और वाई के अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का एक और नया वेरिएबल जो है लेंगे, नया वेरिएबल नहीं है जो ऊपर अपने बनाया था वही है, उसके अंदर अपेंड कर देंगे एक्स प्लस वाई को। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले क्या किया, ए और बी जो अपना ऊपर वाला वेरिएबल था इसको पहले जिप किया और उसकी वैल्यू जो है एक्स और वाई के अंदर डाल दी। ठीक है, उसके बाद अपन ने रिजल्ट कर दिया, अपेंड कर दिया एक्स प्लस वाई को। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं कि अगर मैं प्रिंट कराता हूं रिजल्ट को,
ठीक है, शिफ्ट करके जैसे इंटर करता हूँ, देखना क्या हुआ है, जो चीज अपन लोग ऑपरेशन चाह रहा है। देखिए 5 जो है 1 से जुड़ के 6 हो गया, 6 जो है 3 से जुड़ के 9 हो गया, और 7 जो है 5 से जुड़ के 12 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, पाइथन लिस्ट ही हो गया, बट ये बहुत ज्यादा स्लो हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने लूप्स लगा दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर यही सेम चीज मैं नंपाई के अंदर करवाना चाहूँ तो क्या होगा कि यार यही सेम चीज को अगर मैं नंपाई के अंदर करूँ, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अपन को ये लूप चलाने की जरूरत नहीं। किस तरह से होगा कि सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा numpy np, ठीक है, देन फिर लिस्ट नंबर 1 में बना रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट नंबर 1 के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिस्ट नंबर 1 मान लो लिख देता हूँ, उसके बाद np डॉट एरे, और इसके अंदर अपन लोग सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। सेम चीज लिस्ट नंबर 2 अपन लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद np डॉट एरे, और एक और जो है एरे बना लेता हूं मैं, जो होगा अपने पास 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ने दो जो है एरे अपन ने बना ली है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, एक रिजल्ट नाम का एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर लिस्ट नंबर 1 जो है उसमें अंदर प्लस कर दूंगा लिस्ट नंबर 2 को। ठीक है, और जैसे ही मैं प्रिंट करके रिजल्ट करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे शिफ्ट करके एंटर, तो ये जो चीज अपन को पाइथन लिस्ट के अंदर लूप्स को लगाना पड़ेगा था, वो सिंपल हो जाएगा इसके अंदर। 6 जो अपना 5 और 1 से जुड़ के 6 हो गया, 6 और 2 से जुड़ के 8 हो गया, 7 और 3 से जुड़ के 10 हो गया, और 8 और 4 से जुड़ के 12 हो गया। ठीक है, जो चीज यहाँ पे अपन को लूप लगाना पड़ा था पाइथन लिस्ट के अंदर, वो नंपाई एरे के अंदर अपन लोग सिंपली एडिशन नाम के फंक्शन का यूज करके आराम से कर सकते हैं। और इसी चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, वेक्टराइजेशन। आया समझ में? ठीक है, चलिए वापस से अपन थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने चीजों को देखा कि यार वेक्टराइजेशन क्या होता है, वो समझा। विदाउट लूप के अगर अपन लोग करते हैं, विदाउट वेक्टराइजेशन के लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ इस तरह का अपन को पाइथन कोड लिखना पड़ेगा और इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यूज अपन लोग लूप करेंगे जिससे स्लो हो जाता है बहुत सारा डाटा। अभी तो नॉर्मली ठीक है, अपन 5-6 डेटा से कर रहे हैं, ठीक है, चल जाता है, बट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डेटा अपन को मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और मोर लाइंस ऑफ कोड नोट मोर एफिशिएंटली, अपन को ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। वहीं अगर अपन लोग वेक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं नंपाई यूजिंग नंपाई, तो इससे अपन लोग वही सिंपल कोड लिखेंगे, रिजल्ट एट 1 प्लस एरे 1 एरो 2 को प्लस कर देंगे। इसमें क्या होगा, लूप्स जो है जरूरत ही नहीं है इसमें। नंपाई जो है अप्लाई करता है ऑपरेशन एलिमेंट वाइज, इंटरनली जो है सी से रहता है, और ये फास्टर और क्लीनर कोड अपन को बना के देता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ी सी चीज अपन को समझे वेक्टराइजेशन की। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पे सपोर्ट करता है वेक्टराइजेशन ऑपरेशन, बहुत अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे मान लो एडिशन हो गया, एडिशन करने के लिए सिंपली अपन को एरे 1 एरे 2 को अपन लोग प्लस कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, और ये अपने पास पूरी वैल्यू जो है माइनस में हो गई। खैर सबके बीच का जो डिफरेंस है वो है माइनस का। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह मान लो मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगा दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूंगा, स्टार बेसिकली लगाऊंगा, शिफ्ट करके जैसे इंटर करूंगा, ये बेसिकली स्टार में हो गई। ठीक है, जैसे ये 5 और 5 इंटू 1 हो गया तो अपने पास 5 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया तो अपने पास 12 हो गया, 7 इंटू 3 हो गया 21 हो गया, और वैसे 8 इंटू 4 हो गया अपने पास 32 हो गया। ठीक है, उसी तरह अपन लोग मान लो डिवीजन भी लगा सकते हैं। डिवीजन के लिए सिंपली यहाँ पे एक जो है बीच में डंडा अपन लोग लगा देंगे, और पावर अगर अपन को निकालनी है तो उसके लिए आप सिंपली इस तरह का निकाल सकते हो कि यार एरे 1 के अंदर मान लो आपको 2 का जो है पावर लगानी है, तो इस तरह से कर सकते हो। नंपाई सारे के सारे जो है एलिमेंट वाइज ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब होता है कि यार वेक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेक्टराइजेशन जो है फंक्शंस में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपका क्या होता है कि यार आप मान लो जैसे चाहते हो कि आपने एक पूरी की पूरी एक एरे बनाई। ठीक है, सबसे फर्स्ट एरे एक बनाई है, उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि यार एरे के अंदर जो है स्क्वायर रूट में हो जाए सारे के सारे, उसके अंदर स्क्वायर निकल आए। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि यार उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, स्क्वायर निकला, एक्सपोनेंशियल निकला है, लॉगरिथम निकालना चाहते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से वो थोड़ा सा आप लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो मैं इसके लिए एक नई जो है कॉलम निकालते हैं, और इसके लिए अपन लोग करते हैं इंपोर्ट numpy एस एनपी। अब फंक्शंस के यूज करके किस तरह से अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया कि यार अपन ने एक जो है एरे बनाया। ठीक है, एरे के लिए ARR लिख देंगे और np डॉट एरे लिख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक नॉर्मल सा एरे बना देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे अपन एक एरे जो है बना दिया। ठीक है, अब सिंपली इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करते हैं। कौन सा ऑपरेशन? सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं कि यार अपन को स्क्वायर रूट अगर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए सिंपली क्या कर रहे होंगे अपन लोग, यहाँ पे लिख रहे होंगे प्रिंट एनपी, और जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के लिए अपन लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे। ठीक है, SQ जो है वो अपना स्क्वायर के लिए यूज होता है, और RT जो है रूट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अपन शॉर्ट फॉर्म में अगर SQRT लिख देते हैं, जो भी एरे वेरिएबल है उसके अंदर एडअप कर देते हैं, और जैसे शिफ्ट करके अपन लोग इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यार फर्स्ट का जो है स्क्वायर रूट अपना 1 ही निकला है, 2 का जो है स्क्वायर रूट ये निकल के आया है, 3 का स्क्वायर रूट अपने पास कुछ ये निकल के आया है।
ठीक है। और वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट अपने पास 2 निकल के आया है, और 5 का स्क्वायर रूट कुछ ये निकल के आया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या इसी तरह से भी अपन लोग स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसका? तो हाँ, स्क्वायर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप प्रिंट लिखोगे, और प्रिंट लिखने के बाद np डॉट स्क्वायर आप लिख दोगे। ठीक है, और जो भी आपका एरे है वो इसके अंदर आप डाल दोगे, और इसको बेसिकली क्लोज कर दोगे। शिफ्ट करके जैसे इंटर करते हैं, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। थर्ड चीज होता है अपने पास एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के लिए सिंपली अपन को एक्सपोनेंशियल नीचे डाल देना है। ठीक है, तो प्रिंट करता हूं मैं, प्रिंट करके np डॉट exp लिख देता हूं, और उसके बाद एरे जिसके ऊपर भी अपन को परफॉर्म करना है, तो वो अपन का वेरिएबल इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको अपन क्लोज कर दे। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूं, आप देखोगे कि यार 1 का जो है एक्सपोनेंशियल अपने पास निकला है 2.71, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है। 2 का भी अपने पास एक्सपोनेंशियल निकल आया है, 3 का भी अपने पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकल आई है, 4 की भी निकल आई है, और 5 की भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और ऑपरेशन लास्ट हो जाता है लॉगरिथमिक, अगर अपन को निकालना है। ठीक है, जो भी अपने पास एरे है उसका, तो सिंपली वो भी अपन लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली अपन लोग जो np डॉट करके अपन लोग लॉग नाम का फंक्शन लगा देंगे, और जो भी एरे है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो 1 का लॉग अपने पास 0 आ गया है, 2 का लॉग अपने पास 0.69 आ गया है, ठीक है, 3 का लॉग 1.09 आ गया है। तो इस तरह से अपन लॉगरिथमिक निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक जो है 4 टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए, तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज निकल के आ सकती है। ठीक है, दिस फंक्शन वर्क एंटायर एरे एट वंस, एक बार में पूरे के पूरे एरे पे आप कर सकते हो। ठीक है, जो कि पाइथन में नहीं हो सकता था। पाइथन में आपको अगर ये परफॉर्म भी करना है, तो आपके लिए लूप्स को लगाने की जरूरत पड़ रही थी, बट इसमें आप आराम से एंटायर एरे के ऊपर एक साथ जो है फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई मैनुअल लूप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फुल्ली वेक्टराइज्ड है। ठीक है, वेक्टराइजेशन का मतलब सिंपली यही होता है। ठीक है, चलिए, एंड रियल लाइफ एग्जांपल से जो इससे पहले भी अपन ने देखा, स्पीड कंपैरिजन, कि यार अगर मान लो यही चीज सेम चीज मान लो अपने पास, इसमें ये कोड का समझाता हूँ मैं क्या है कि यार यहाँ पे अपने एक कितने 1 मिलियन शायद है, 1 मिलियन का एक डाटा लिया है, और उसमें अपन ने सबसे पहले क्या करा है कि यार यहाँ पे अपन इस्तेमाल करेंगे लूप्स का। ठीक है, और इस्तेमाल करेंगे अपन वेक्टराइजेशन का। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि किसमें जो है कम टाइम लग रहा है, किसमें ज्यादा टाइम। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यार अपन इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको तो अपन लोग कॉपी कर लेते हैं, है ना। नॉर्मली मेरे पास लिखा हुआ है नोशन के ऊपर कोड, तो उसी को अपन लोग डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, अपन को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट में ये वाला कोड है। ठीक है, यहाँ से अपन इसको कॉपी करेंगे, और सिंपली यहाँ आके इसको अपन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, ऊपर वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, जिससे अपन जो नीचे स्पीड कंपैरिजन है वो अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को समझने का थोड़ा सा ट्राई करो, जिससे पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने देख लिया था, वाई नंपाई वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें सिंपली सबसे पहले क्या किया है, अपन ने नंपाई को इंपोर्ट किया एज एनपी, उसके बाद टाइम नाम का एक मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया, जिससे क्या होगा, टाइम जो है अपन लोग निकाल पाएंगे, कितना टाइम कितने किसमें लग रहा है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 1 मिलियन टाइप का एक डाटा लिया है। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया जिसमें अपन ने अरेंज नाम का फंक्शन का जो साइज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर डाल दिया है। वाई के अंदर भी अरेंज करके अपन ने साइज नाम का वेरिएबल इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद लूप्स का इस्तेमाल करेंगे पाइथन का। ठीक है, जिसके अंदर अपने स्टार्ट टाइम जो है यहाँ पे डाला है, रिजल्ट करके एक लूप यहाँ पे लगाया ए प्लस बी फॉर ए। ठीक है, ए में से अपन ने ए प्लस बी के अंदर चीजें डाल दी है, और बी इन यहाँ पे एक्स और वाई को अपन ने जिप कर दिया है। ठीक है, और प्रिंट कर दिया इस लिस्ट को टाइम यहाँ पे डाल के कि यार स्टार्टिंग मतलब लास्ट वाला एंड टाइम ये रहा, और स्टार्टिंग टाइम ये रहा। ठीक है, इससे क्या होगा, अपन को टाइम पता चल जाएगा पाइथन लिस्ट में कितना टाइम लगा है। सेम चीज अगर मान लो वेक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं, और एक्स और वाई जो ऊपर वाली वैल्यू थी इनको सिंपली क्या कर देंगे, अपन प्लस कर देंगे, और प्रिंट कर देंगे बस टाइम को, सिंपल सा। अब वही मान लो आपको लूप्स लगाने का इतना बड़ा वो लिखना पड़ रहा है, इसमें अपन सिंपली जो नॉर्मल ऑपरेशन उसकी वजह से कर सकते हैं। और शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे टाइम निकल के आया है। ठीक है, अगर पाइथन लिस्ट के टाइम की बात करें, तो यहाँ पे क्या 0.12, ठीक है, आपको टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ पे 0 का मतलब है सेकंड। ठीक है, तो 0.12 सेकंड आपको लग रहा है। बट वही नंपाई एरे की बात करें, तो यहाँ पे 0.01 सेकंड। अब ये डाटा थोड़ा छोटा है इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक जीरो और बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं शिफ्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको पता चलेगा अब आपको। ठीक है, पाइथन लिस्ट में आपको 1.2 सेकंड लग रहा है, और वहीं अगर नंपाई वेक्टराइजेशन की बात करें तो इसमें 0.13 सेकंड लग रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जिससे चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, शिफ्ट करके मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अटक गया है क्या? थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ज्यादा ही बड़ी वैल्यू है।
ठीक है, जीरो ही बहुत ज्यादा लगा दिए, तो इसमें अपन को एक अच्छा डाटा अपन को समझ में आ जाएगा कितना सेकंड एक्चुअली में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार अगर पाइथन लिस्ट की बात करें, इसको लग रहा है टोटल 14 सेकंड, 14 सेकंड। और वहीं अगर बात करें नंपाई वेक्टराइजेशन की, तो एक बार 1 सेकंड के अंदर इसने कंप्लीट कर दिया पूरे टास्क को। ठीक है, मतलब कि यार अगर मान लो अपने पास एक बहुत बड़ा डाटा है, यहाँ पे अगर वैल्यूज गिने तो जीरोस, वन, ठीक है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे अपने डाटा लिया है 10 करोड़ का। ठीक है, छोटे उसके अंदर समझ में नहीं आता है, बट अगर मान लो आप बड़ा सा डाटा ले रहे हो, उसके ऊपर जब काम कर रहे हो, तो पाइथन तब समझ में आएगा कितनी ज्यादा स्लो लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए अपन को नंपाई इसकी एक लाइब्रेरी बनी है कि यार न्यूमेरिकल डाटा है, उसको अपन फास्ट जो है वेक्टराइज कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अपन 10 करोड़ का डाटा लिया है, उसको जब अपन लोग टाइम निकालना चाह रहे हैं कि यार इसको जो है अपन को पाइथन लूप से करने में कितना टाइम लगेगा और वेक्टराइजेशन नंपाई से कितना टाइम लगेगा, तो अपन को समझ आता है पाइथन लिस्ट जो है वो अपन को 14 सेकंड लगा रही है इस पूरे काम को करने के लिए। और नंपाई जो वेक्टराइजेशन है, अगर इसका यूज करते हैं नंपाई लाइब्रेरी का, ये 1.2 सेकंड के अंदर अपन को करके देता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट, तो ये 14 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट और टाइम भी एफिशिएंट है, तो इसलिए अपन लोग वेक्टराइजेशन का नंपाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज अपन को समझ में आई कितना कितना टाइम लग रहा है। नंपाई वेक्टराइजेशन 20 से 30 गुना फास्टर एज कम्पेयर टू नॉर्मल लूप। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है भैया, आपको स्पीड मिल जाती है वेक्टराइजेशन में। ठीक है, जिसमें वेक्टराइजेशन का मतलब अगर अभी भी आपको नहीं आया, तो वेक्टराइजेशन सिंपली समझ जाना कि यार नंपाई ही है। ठीक है, नंपाई के अंदर कोई भी अपन परफॉर्म करते हैं कोई भी ऑपरेशन, तो उसको बोलते हैं वेक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पीड है, रन फास्टर यूजिंग सी से ऑप्टिमाइज द कोड, क्लीनर कोड मिलता है कि आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ती, तो बिल्कुल क्लीन कोड आपको मिलता है। थर्ड हो गया मेमोरी एफिशिएंट, ऑपरेट ऑन एरे डायरेक्टली इन मेमोरी। उसके बाद स्केलेबिलिटी, वर्क इजीली विद लार्ज डाटा सेट के साथ आराम से वर्क कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन, ये वर्क हो जाता है आराम से पांडास, क्योंकि नंपाई से ही अपग्रेड होकर लाइब्रेरीज बनी है, तो ये पांडास से भी इंटीग्रेट हो जाएगा। टेंसर फ्लो जो एमएल की लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, उससे भी हो जाएगा। और जितनी भी अलग अलग लाइब्रेरीज है उससे भी आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट की टेकअवेज कि वेक्टराइजेशन वो एक्सप्लिट करता है बेसिकली लूप्स को, और वेरी फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, कोड को शॉर्ट, एलिगेंट और एफिशिएंट बनाता है। ऑल द बेसिक जितने भी अर्थमेटिक हो गए, ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस, इनटू, ठीक है, उसके बाद डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, ये सारे परफॉर्म कर देगा। उसके बाद हो गया फंक्शंस कि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, उसके अलावा हो गया नॉर्मली कि यार अपन को एक्सपोनेंशियल निकालना है, लॉगरिथमिक फंक्शन निकालना है, और भी अलग अलग टाइप के होता है। बेसिक इसको यूज करते हैं इसलिए ये पता है, तो उसको भी आराम से वेक्टराइज कर सकते हैं नंपाई के थ्रू। और इसमें अपन क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस के लिए इसका यूज होता है, मशीन लर्निंग के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। तो ये था आज का टॉपिक वेक्टराइजेशन। आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए, तो आई होप सो आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियोस अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम इसके पर डायरेक्ट वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।